अब जरा ध्यान देना, आपको पहले कथा में कहा है एक शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा, आंवले का पौधा, पीपल का पौधा, बट का पौधा, ये सारे जो पौधों का वर्णन हमने पहले की कथाओं में करा है, उसको जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान देकर उसका स्मरण करना। हमने पहले भी कहा इस चीज कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शमी के पेड़ के नीचे साधारणता नहीं है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे लक्ष्मी का निवास होता है, पार्वती जी का निवास होता है, शिव जी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का निवास होता है, भगवान विष्णु का और शिव जी का निवास होता है। इसलिए शिव जी का नाम है पीपलेश्वर महादेव। शमी के पेड़ के नीचे भगवान शिव अपने अड़भंग स्वरूप में विराजमान, अड़भंग स्वरूप से हम क्यों कहते हैं कि आप लोगों को पहले कहा शमी का जो पत्ता होता है, देखा है शमी का जो पत्ता होता है, हम पहले भी कथा में कहा है, जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में तंबाकू, गुटखा या पाउच आदि खाता रहता है और उसका गुटखा पाउच छूटने को तैयार नहीं होता, वो बेचारा नहीं करता। आजकल के जमाने में तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी होने लगी, कैंसर जैसा रोग होने लगा, वो छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना चाहता, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं व्यसन को छोड़ दूं, पर थोड़े दिन छूटता है, वापस वो व्यसन में लग जाता है। तो पहले भी इस कथा को कहे शमी के वृक्ष के नीचे शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठा कर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को लाए हुए बेलपत्र को जो शमी पेड़ के नीचे पूजन कर बनाया गया है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको 3 दिन तक लगातार पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर 3 दिन तक खिला देता है, 3 या 4 बार प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में धुन नहीं होगा। शमी वृक्ष जो शंकर भगवान का अड़भंग स्वरूप थोड़ा मदिरा पान करने वालों के लिए, व्यसन करने वालों के लिए, थोड़ा गलत कर्म करने वालों के लिए थोड़ा सा बहुत जरूरी। मेरा नवयुवक बेटा में से ये निवेदन रहा है और आज फिर करता है। आप तंबाकू खाते हो, आप गुटखा खाते हो, आप पाउच खाते हो, आपका निवेदन है ये समझ लीजिए आप मौत की सीढ़ी पर अपना पांव रखना प्रारंभ कर दिए हो और मौत की सीढ़ी पर पांव रखा और कभी भी कोई बड़ी बीमारी आपको किसी भी समय पर घेर सकती है। एक बात बहुत ध्यान से उतारना, मेरे बेटा बेटियों से निवेदन, नवयुवक बच्चों से निवेदन, युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, हम सुपारी खाते हैं या कोई सामान खाते हैं, बार बार हमारा गाल कटता जाता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है। कान में, जबड़े पर और गाल में झार सी पड़ने लगती है। धीरे धीरे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद वहां फिर घाव होने लगता है।
अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पुराने लोग भी तो खाते थे, तो पुराने लोग ये तंबाकू या गुटखा नहीं खाते थे, पुराने लोग पान खाते थे, बीड़ा खाते थे। पान में चूना लगता था, कत्था लगता था, और पान में एक तंतु होता है बीज का, वो तंतु एक ऐसा होता है जो अंदर बीमारी को पनपने नहीं देता। इसलिए जो बुजुर्ग लोग पान खाने वाले होते हैं, केवल जो पान का सेवन करते हैं, उनको कभी ये बड़ी बीमारी का रोग सताता नहीं है। और जो ये नया पाउच आता है जिसपे तुमने देखा होगा, उसपे कैंसर का फोटो भी बना रहता है, ये नए पाउचों पर कभी तुमने देखा कि पान पर फोटो बना हुआ है? पाउच के पर उसका समझो तो कौन से वृक्ष के नीचे पूजन करना? जम के बोलिए जरा, जम के बोलो जरा। शमी वृक्ष के नीचे। रायपुर वालों को जो कथा मिली है, बड़े ध्यान से सुनना ये कथा, बड़े आनंद के साथ सुनिए। और जितने लोग आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर, और यहाँ लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। कई लोग तो अपनी टीम के ऊपर चढ़ के बैठे हैं, कोई ट्रैक्टर पर, कोई गाड़ियों पर, कोई खंभों पर चढ़ के बैठे हुए। ध्यान से बड़े प्रेम से सुनो इस कथा को, बड़े शमी पत्र इल्मादारू ने कहा। अब एक संवाद और थोड़ा ध्यान करिएगा। मान लो किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य में बार बार अटकल आ रही है, वो कार्य तुम्हारा होना चाहिए, तो तुम लगे हो कि मुझे ये चीज होगी, ये निश्चित है। मैंने 10 लोगों को बोल के रखा है, 10 लोगों के हाथ जोड़ के रखे, भैया मेरे काम कर दो, भैया मेरे काम, और वो कर ही नहीं रहे। आखिर कारण क्या है? उसके लिए शमी पत्र का प्रयोग किया जाता है। शमी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर, वही शमी पत्र को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर फिर आप अपने कार्य के लिए चले जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर एक लोटा जल चढ़ा जाइए, शिव समाहल मिलता है। तो शमी पत्र और शमी के वृक्ष ने क्या कृपा करी है, ये छत्तीसगढ़ की कथा कर रही है। ये धान के कटोरे की कथा वर्णन